आज हम लोग समझेंगे उत्पादन फलन। उत्पादन फलन जिसे इंग्लिश में प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि उत्पादन फलन क्या है। तो देखिए, एक फर्म का उत्पादन फलन, किसी फर्म का जो उत्पादन फलन होता है वो उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि किसी फर्म का जो उत्पादन फलन होता है वो उसके द्वारा लाए गए आगतों और उसके द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो उत्पादन फलन हमें एक संबंध बताता है उपयोग में लाए गए आगतों और उत्पादित निर्गतों के बीच। उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है। देखिए, उत्पादन फलन हमें जानकारी देता है कि उपयोग में लाए गए जो आगत की जो विभिन्न मात्रा है, उत्पादन के लिए जो आगतों का जो विभिन्न मात्रा उपयोग हुआ है, आगतों का जो विभिन्न मात्रा जो उपयोग हुआ है, तो उसके कारण निर्गत की अधिकतम मात्रा कितना प्रदान होगी, ये उत्पादन फलन हमें जानकारी देता है। जिसका उत्पादन किया जा सकता है, मतलब विभिन्न आगतों का उपयोग से निर्गत की अधिकतम मात्रा ये कितना प्रदान करता है, जानकारी देता है, जिसका उत्पादन किया जा सके। यही चीज़ उत्पादन फलन बताता है। मतलब अभी जितना हम लोग शुरू से भी पढ़ें, इसमें बस यही बताने का कोशिश किया है कि उत्पादन का जो अधिकतम मात्रा कितना होगा, यानी निर्गत की जो अधिकतम मात्रा कितना उत्पादित होगी किसी फर्म में विभिन्न मात्राओं में आगतों के उपयोग से। तो विभिन्न मात्रा जो उपयोग हो रहा है एक फर्म के द्वारा आगतों का विभिन्न मात्रा, तो उससे अधिकतम निर्गत उत्पादन कितना हो सकता है, कितना उत्पादन प्रदान किया जा सकता है, यही चीज़ का संबंध उत्पादन फलन देता है। उस कृषक के बारे में विचार कीजिए जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले जो पेज में आया था किसान का जिक्र हुआ था, तो उसी कृषक का यहाँ पर पुनः विचार किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं। सरलता के लिए हम यह मान लेते हैं कि एक कृषक गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 2 निर्गतों भूमि तथा श्रम का उपयोग करता है। देखिए, यहाँ पर 2 निर्गत नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 2 आगत। ठीक है, तो सरलता के लिए हम यह मान लेते हैं कि एक कृषक गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 2, यहाँ निर्गत की जगह होगा आगत, 2 आगतों का प्रयोग कर रहा है। जैसे वो अपनी भूमि का प्रयोग कर रहा है तथा श्रम का उपयोग करता है। एक उत्पादन फलन हमें गेहूं की उस अधिकतम मात्रा को बताता है जिसे वो दी गई भूमि की मात्रा का उपयोग तथा दिए गए श्रम घंटों में काम कर उत्पन्न कर सकता है। देखिए, अगर किसान गेहूं का उत्पादन करता है और उसके लिए वो 2 आगमों का प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, जैसे भूमि का उपयोग कर रहा है और श्रम का उपयोग हो रहा है, तो भूमि का उपयोग और श्रम जो घंटे में काम कर रहा है उसकी सहायता से गेहूं का अधिकतम कितना उत्पादन हो सकता है, तो ये जानकारी हमें उत्पादन फलन से मिलता है। यानी कि एक उत्पादन फलन हमें गेहूं की उस अधिकतम मात्रा को बताता है जिसे वो दी गई भूमि की मात्रा का उपयोग कर तथा दिए गए श्रम घंटों में काम कर उत्पन्न कर सकता है। मान लीजिए वो अधिकतम 2 टन गेहूं उत्पन्न करने के लिए, मान लेते हैं कि किसान जो है, कृषक जो है, अधिकतम 2 टन गेहूं का उत्पादन करता है और इसके लिए वो क्या करता है, एक दिन में 2 घंटे काम करता है और 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको समझा जाए तो उत्पादन को क्या समझेंगे, उत्पादन हो गया 2 टन गेहूं और आगम में अगर हम बात करते हैं
तो वो 2 चीज़ का प्रयोग कर रहा है। सबसे पहले वो अपना श्रम, तो 2 घंटे वो काम करता है प्रत्येक दिन और भूमि का उपयोग कर रहा है, 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर आगत की बात करते हैं, आगत में। तो आगत में यहाँ 2 चीज़ का प्रयोग हो रहा है। एक आगत हो गया 2 घंटे रोजाना काम और दूसरी आगत हो गया 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग। तो यहाँ इन 2 आगतों का उपयोग से अधिकतम कितना उत्पादित हो रहा है? 2 टन गेहूं। तो उत्पादन फलन हमें यही बताएगा। तब उत्पादन फलन हमें यही बता रहा है कि 2 आगत, 2 घंटे रोजाना काम और 1 हेक्टेयर भूमि के कारण अधिकतम कितना उत्पादन हो रहा है? 2 टन गेहूं। अतः वह फलन जो इस संबंध को व्यक्त करता है, आखिर जिस फलन के द्वारा, जिस फंक्शन के द्वारा जिसके संबंध को बताएगा, यानी कि गेहूं की अधिकतम मात्रा, श्रम जो रोजाना 2 घंटे काम कर रहा है और 1 हेक्टेयर का भूमि जो प्रयोग हो रहा है, इन तीनों को लेते हुए जो संबंध, जो फलन हमें बताएगा, वह फलन जो संबंध को व्यक्त कर रहा है तीनों के बीच में, उत्पादन फलन कहलाता है। इस संबंध के रूप का एक संभव उदाहरण यह हो सकता है, मान के इसको हम संबंध को दिखाना चाहते हैं, तो इसको अगर हम गणितीय रूप में अगर हम मान के इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, Q = K × L। यहाँ बताना चाहेंगे Q क्या है। Q यहाँ पर बता रहा है मात्रा को, गेहूं की मात्रा, यानी कि अगर ये उत्पादन फलन का हम लोग दर्शा रहे हैं तो यहाँ Q को बोल सकते हैं वो अधिकतम मात्रा। तो Q यहाँ पर उत्पन्न गेहूं की मात्रा है, K जो है यहाँ पर हेक्टेयर में भूमि का क्षेत्रफल है और L क्या है? 1 दिन में किए गए काम जो घंटे में है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इधर जो RHS में हम लोग बोल सकते हैं, तो RHS में दर्शाया गया है आगतों को और LHS में दर्शाया गया है उत्पादन को, निर्गत जिसका मैक्सिमम उत्पादन हुआ है। उत्पादन फलन का इस प्रकार वर्णन हमें आगतों एवं निर्गतों के मध्य सही संबंध को बतलाता है। देखिए, तो उत्पादन फलन जो हम लोग यहाँ दर्शाएं, यानी Q = K × L, तो इस संबंध में हमें एक चीज़ की तो जानकारी हो गया कि इसमें आगतों का और निर्गतों के बीच एक सही संबंध बताया है। एक सही संबंध को बताने का कोशिश किया है किसने? उत्पादन फलन ने। तो कह सकते हैं कि उत्पादन फलन हमें एक सही संबंध बता रहा है आगतों और निर्गतों के बीच। यदि K अथवा L किसी में भी वृद्धि होती है, देखिए अभी हम लोग देखें कि Q जो है किस पर निर्भर है? Q जो था वो देखिए K × L पर है। तो इसका मतलब अगर Q जो है K × L पर निर्भर है तो इसका मतलब Q जो है K पर भी निर्भर है और L पर भी निर्भर है। इसका मतलब ये हुआ अगर K में वृद्धि होगा तो Q में भी वृद्धि होगा, अगर L में भी वृद्धि होगा तो Q में भी वृद्धि होगा। मतलब आगत में अगर वृद्धि होगा तो Q में भी वृद्धि होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, यदि K अथवा L किसी में भी, इन दोनों में किसी में भी वृद्धि होता है तो Q में भी वृद्धि होगी। किसी भी K के लिए, चलिए K का कोई भी मान ले लेते हैं, तो किसी भी K के लिए केवल एक Q होगा। K कुछ भी हो मगर Q का मान 1 होगा, क्योंकि हमें ये उत्पादन फलन हमें Q की अधिकतम मात्रा को व्यक्त करता है या बताता है। परिभाषा अनुसार अगर हम बात करें, हम निर्गतों के किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर की हम बात करें निर्गत के लिए, निर्गत के किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर अधिकतम आगत को लेते हैं। देखिए, निर्गत के किसी भी स्तर पर हम क्या करते हैं? निर्गत के किसी भी स्तर के लिए हम लोग अधिकतम आगत को लेते हैं।
एक उत्पादन फलन जो है आगतों के कुशल उपयोग का अध्ययन करता है। उत्पादन फलन क्या करता है? उत्पादन फलन आगतों के कुशल उपयोग के बारे में अध्ययन करता है कि सही उपयोग आगतों का किस तरह से हो, यही अध्ययन कौन करता है? उत्पादन फलन। यानी उत्पादन फलन आगतों के कुशल उपयोग का अध्ययन करता है। कुशलता से यहाँ अभिप्राय है कि निर्गतों के उसी स्तर से और अधिक उत्पादन संभव नहीं है। देखिए, कुशलता से यहाँ अभिप्राय जा रहा है कि निर्गतों के उसी स्तर से, निर्गत के उसी स्तर से और अधिक उत्पादन संभव नहीं है। एक उत्पादन फलन एक दी हुई प्रौद्योगिकी के लिए परिभाषित किया जाता है। एक उत्पादन फलन क्या बताता है? एक दी हुई प्रौद्योगिकी के बारे में, एक दी हुई टेक्नोलॉजी के लिए परिभाषित किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी ज्ञान है जो निर्गत के अधिकतम स्तरों को निर्धारित करता है। ये जो प्रौद्योगिकी ज्ञान है जो निर्गत के अधिकतम स्तरों को निर्धारित करता है, जिसका उत्पादन आगतों के विभिन्न संयोगों को उपयोग में लाकर किया जा सकता है। देखिए, प्रौद्योगिकी ज्ञान है, उत्पादन फलन क्या है? प्रौद्योगिकी के द्वारा हम लोग इसको परिभाषित किया जा सकता है। उत्पादन फलन जो है एक दी हुई प्रौद्योगिकी के लिए परिभाषित किया जाता है, मतलब कोई जो प्रौद्योगिकी है उसको परिभाषित कर सकता है एक उत्पादन फलन। कैसे? तो सुनिएगा। तो कह सकते हैं कि यह प्रौद्योगिकी ज्ञान है। उत्पादन फलन क्या है? एक प्रकार का प्रौद्योगिकीय ज्ञान है, टेक्नोलॉजी वाला नॉलेज है जो निर्गत के अधिकतम स्तरों को निर्धारित करता है। निर्गत के अधिकतम स्तर को निर्धारित करता है, जिसका उत्पादन आगतों के विभिन्न संयोगों को, विभिन्न विभिन्न आगतों का कॉम्बिनेशन द्वारा, संयोग द्वारा उपयोग में लाकर किया जा सकता है। यदि प्रौद्योगिकी में सुधार होता है तो विभिन्न आगत संयोगों में वृद्धि से प्राप्त होने वाले निर्गत के अधिकतम स्तरों को प्राप्त की जा सकती है। देखिए, अगर मान लेते हैं प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ तो अलग अलग आगतों के संयोगों से होने वाला जो निर्गत है अब और अधिक स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। पहले के तुलना में निर्गत की जो मात्रा, जो उत्पादन था, अब और अधिक किया जा सकता है, मतलब और अधिक स्तरों पर उत्पादन किया जा सकता है अगर टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में सुधार होता है तो। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब हमें एक नवीन उत्पादन फलन प्राप्त होता है, मतलब एक नया उत्पादन। देखिए, जब प्रौद्योगिकी पुराना था तो उस समय हमने जितना अलग अलग आगतों का संयोग में लिए थे तो उसके कारण जो उत्पादन फलन आया था वो पुराना उत्पादन फलन था। किंतु जब प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ और फिर हम विभिन्न विभिन्न आगतों के संयोग से जो निर्गत प्राप्त हुआ तो उसको हम लोग एक नया, नवीन मतलब नया, एक नवीन उत्पादन फलन प्राप्त होता है। उत्पाद प्रक्रिया में फर्म जिन आगतों का उपयोग करती है, देखिए, उत्पादन की प्रक्रिया में एक फर्म जो होता है जिन जिन आगतों का उपयोग वो करती है वे उत्पादन का कारक कहलाते हैं। मतलब जिन आगतों का उपयोग करता है, सीधे बोलिए, जिन आगतों का एक फर्म उपयोग करता है उन आगतों को कारक कहा जाता है। अपने अपने निर्गत के उत्पादन के क्रम में एक फर्म कितने ही विभिन्न आगतों का प्रयोग कर सकती है। देखिए, अपने अपने निर्गत के उत्पादन के क्रम में, देखिए, उत्पादन के क्रम में एक फर्म कितने ही विभिन्न आगतों का उपयोग कर सकता है, मतलब अलग अलग आगतों का उपयोग कर सकता है अपने अलग अलग निर्गत के उत्पादन के लिए। अपने निर्गत के उत्पादन के क्रम में अपने आउटपुट जो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके उत्पादन के क्रम में क्या होता है, एक फर्म जो होता है वो विभिन्न प्रकार के आगतों का प्रयोग, मतलब विभिन्न, मतलब बहुत ही किस्म का या बहुत ही संयोग का, बहुत ही मात्राओं का वो आगतों का प्रयोग कर सकता है। मतलब अलग अलग समय पर वो अलग अलग आगतों को उपयोग में लाएगा और वो निर्गत का उत्पादन करेगा। इस समय हम एक ऐसी फर्म पर विचार करेंगे जो केवल उत्पादन के दो कारक हों,
देखिए हम लोग एक ऐसी फर्म पर हम लोग यहाँ पर पहले विचार करने जा रहे हैं जहाँ पर एक फर्म जो है मात्र दो कारकों का उपयोग कर रहा है। जैसे एक तो श्रम था और दूसरा पूंजी, जो यहाँ पर दर्शाने का कोशिश किया। देखिए एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर श्रम को लिया है और एक तरफ पूंजी को लिया गया है। तो हमारा उत्पादन फलन इसलिए हमें उस अधिकतम उत्पादन की मात्रा को बतलाता है जो दो उत्पादन के कारकों के यानी कि श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोगों के उपयोग करने से प्राप्त किया जाता है। मतलब यहाँ पर हमें उत्पादन फलन हमें क्या बताएगा, यहाँ हमें उत्पादन फलन बताएगा कि दो कारकों की भिन्न भिन्न मात्रा लेने पर अधिकतम उत्पादन कितना हो सकता है। सुनिएगा, अगर मान लेते हम उदाहरण लेते हैं एक फर्म जहाँ पर दो ही आगतों का उपयोग हो रहा है, दो ही कारकों का उपयोग हो रहा है, एक श्रम का दूसरा पूंजी का, तो इनकी अलग अलग मात्रा जो अलग अलग इसकी हम लोग वैल्यू लेते हैं और उसके संयोग को लेते हैं अलग अलग, जैसे कि के का मान कुछ और लेते हैं, एल का मान कुछ और, फिर बाद में के का मान कुछ और, एल का मान कुछ और, तो अलग अलग संयोगों पर हमें निर्गत की अधिकतम कितनी मात्रा प्राप्त होगी, तो वो हमें उत्पादन फलन हमें जानकारी देता है। हम उत्पादन फलन को यहाँ पर लिखा है, हम उत्पादन फलन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, Q जो है Q और फंक्शन को बताने के लिए फलन मतलब फंक्शन, फलन मतलब क्या होता है फंक्शन। तो देखिए Q, यहाँ F मतलब हो गया फंक्शन, तो किसके बीच में ले रहे हैं हम लोग, L और K। देखिए हम आगे पीछे लिख सकते हैं, K को आगे L को पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ जो ब्रैकेट के भीतर में है वो हमें कारकों को बता रहा है, ठीक है। जहाँ L श्रम है और K पूंजी है और Q वह अधिकतम उत्पादन है जो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। Q जो है उत्पादन कितना अधिकतम होगा, मतलब अधिकतम उत्पादन को Q से दिखाया गया है। और चूंकि उत्पादन जो होता है वो कारकों पर निर्भर करता है, तो हम यहाँ गणितीय रूप में फंक्शन का यूज हुआ है। तो जब भी कोई चीज़ किसी पर निर्भर करता है तो उसको हम लोग एक फंक्शन के द्वारा, एक फलन के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकतम मात्रा है वो कारकों पर निर्भर है, तो यहाँ पर Q को एक फलन के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए Q जो है फंक्शन है किसका, L और K का। L क्या है, श्रम है, K क्या है, पूंजी है, और Q क्या है, Q है अधिकतम उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे, तो अगर हम तालिका 3.1 पर जाएं तो देखिए ये जो तालिका जो है यहाँ पर देखिए, इस तालिका में बारीकी से देखिए ताकि वो समझ में आएगा। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, देखिए उधर पूंजी बढ़ रहा है। देखिए पहले कहाँ था, पूंजी था देखिए 0, फिर पूंजी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगर हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ श्रम बढ़ रहा है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। मतलब बताना चाह रहा है कि श्रम बढ़ा सकते हैं, इधर जाने पर श्रम बढ़ता है, इधर जाने पर पूंजी बढ़ता है। तो इस तालिका में हमें बताने की कोशिश करें। और उसके बाद तालिका में जो वैल्यू आया है ना, इस तालिका में जो वैल्यू आया है वो वैल्यू हमें मैक्सिमम उत्पादन को बताया है। देखिए यहाँ पर गुना करके डायरेक्ट नहीं समझिएगा, यहाँ पर कोई गुना नहीं है, ये कितना हो सकता है संभावना व्यक्त किया है। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के श्रम का उपयोग हो रहा है 1 इकाई और पूंजी का उपयोग हो रहा है 1 इकाई, सॉरी गलत बता रहे हैं। यहाँ श्रम का उपयोग हो रहा है 1 इकाई, पूंजी का उपयोग हो रहा है 1 इकाई। तो मैक्सिमम उत्पादन कितना हो रहा है, देखिए तो मैक्सिमम उत्पादन यहाँ हो रहा है 0, ठीक है। श्रम उपयोग हो रहा है 1 और पूंजी हो रहा है 0, तो Q की मात्रा कितनी होगी, 0 हो रही है। परंतु यहाँ देखिए अगर हम श्रम का उपयोग कर रहे हैं 1 और पूंजी का उपयोग कर रहे हैं 2, चलिए तो कितना अधिकतम उत्पादन होगा, तो अधिकतम उत्पादन देखिए हो रहा है 3 इकाई। तो यहाँ पर समझने को मिल रहा है। आगे देखिए, तो तालिका 3.1 में उत्पादन फलन का एक संख्यात्मक उदाहरण दिया गया, मतलब नंबरों के द्वारा उदाहरण देके समझाने की कोशिश किया गया है। बायां कॉलम यानी जो नीचे तरफ जो इधर जा रहा है, तो बायां कॉलम श्रम की मात्रा को दर्शाता है जो आपको अभी हम थोड़ी देर पहले दिखाएं, तथा ऊपर की पंक्ति पूंजी की मात्रा दर्शाती है।
तो जैसे से हम किसी भी पंक्ति में दाईं तरफ जाते हैं तो पूंजी में वृद्धि होती है। आप किसी में जाइए, किसी में, जैसे देखिए अगर आप इसमें बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इधर पूंजी बढ़ रहा है, वो बताने की कोशिश किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो जैसे से हम किसी भी कॉलम में नीचे की तरफ जाते हैं तो श्रम में वृद्धि होती है। दोनों कारकों के विभिन्न मानों के लिए अब दोनों कारक लेना पड़ेगा, एक तरफ पूंजी का मान और एक तरफ श्रम का मान। तो हमें तालिका तदनुरूप निर्गत हमें क्या बताता है, निर्गत स्तर दर्शाती है, कितना आउटपुट लेवल होगा वो हमें जानकारी देता है। उदाहरण के तौर पर जरा समझिएगा अच्छा से। अगर हम श्रम की 1 इकाई तथा पूंजी की 1 इकाई के साथ फर्म अधिक से अधिक निर्गत 1 इकाई करेगा। यहाँ देखिए समझने की कोशिश करेंगे क्या बोला है, देखिए ध्यान से। बोला है पूंजी कितना लेना है, 1 इकाई, और श्रम कितना लेना है, 1 इकाई। तो दोनों से अधिकतम उत्पादन निर्गत कितना होगा, तो देखिए 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये तालिका हमें बता रहा है कि आप इधर से श्रम लीजिए, इधर से पूंजी लीजिए, और उसके आधार पर आपको वहाँ पर रिजल्ट बता रहा है कि कितना अधिकतम निर्गत हो सकता है। अगर हम आपसे ये कहें कि अगर मान के हम श्रम का यूज़ कर रहे हैं 5 इकाई, ठीक, श्रम का उपयोग कर रहे हैं 5 इकाई और पूंजी का उपयोग कर रहे हैं 1 इकाई, तो कितना अधिकतम निर्गत होगा, तो देखिए, तो इसका अधिकतम निर्गत होगा 12 इकाई। अब आपको ये तालिका देखना समझ में आ गया, जो हमें विभिन्न विभिन्न कारकों की मात्रा का कितना अधिकतम निर्गत हो सकता है दर्शाया गया है। आगे देखिए, श्रम की 2 इकाई, अब हम श्रम कितना लेते हैं, 2 इकाई लेते हैं, और पूंजी की 2 इकाई के साथ यह निर्गत की 10 इकाई का उत्पादन करेगा। देखते हैं फिर से तालिका में कितना लिया है, श्रम 2 और पूंजी भी 2। तो देखिए ध्यान से, श्रम लिया है 2 इकाई, पूंजी लिया है 2 इकाई, तो दोनों को देखिए मिला के हम लोग यहाँ पर मिलते पाते क्या है, जी हाँ 10 इकाई जो है वो निर्गत होगा। श्रम की 3 इकाई और पूंजी की 2 इकाई के साथ अधिक से अधिक निर्गत की 18 इकाई तथा इसी तरह से आगे भी उत्पादन किया जाता है। हमारे उदाहरण में उत्पादन के लिए दोनों आगत आवश्यक है। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उदाहरण लिए हैं उत्पादन के लिए तो दोनों कारक आवश्यक है। जब तक दोनों कारक नहीं होगा उत्पादन नहीं होगा। आपको श्रम और पूंजी जहाँ उदाहरण जो लिए थे दोनों कारकों का होना जरूरी है। यदि कोई भी आगत शून्य हो जाता है तो कोई भी उत्पादन नहीं होगा। देखिए मैं फिर से समझाना चाहूँगा, यहाँ देखिए तालिका में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ श्रम 0 लिया है और पूंजी तुम कुछ भी ले लो, देखिए निर्गत तो 0 हो रहा है। मतलब आप यहाँ 2 कारक जो लिए हैं श्रम और पूंजी, किसी एक कारक अगर शून्य हो जाता है तो उत्पादन शून्य हो जाएगा। हम लोग ऐसा उदाहरण लिए हैं जिसे समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए, अगर मान लेते हैं हम पूंजी नहीं लिए हैं और सिर्फ श्रम बढ़ा रहे हैं तो उस समय भी देखिए सारा का सारा निर्गत 0 हो रहा है। तो ही हमें यहाँ बताना कोशिश किया है कि हम ऐसा उदाहरण लिए हैं जहाँ पर 2 आगत हैं और दोनों आगत का होना उसका मात्रा को लेना जरूरी है। किसी का भी अगर आगत शून्य हो जाता है तो कोई भी उत्पादन नहीं होगा। हम लोग अभी तालिका से पता भी किए। 2 सकारात्मक आगतों के साथ अगर मान के दोनों वैल्यू सकारात्मक ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो निर्गत भी सकारात्मक होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब श्रम भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, पूंजी भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जो इसका आउटपुट होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, निर्गत भी सकारात्मक होगा। जैसे जैसे हम किसी आगत की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं निर्गत में वृद्धि होती जाती है। बिल्कुल आप किसी भी तालिका में, यहाँ पर जो तालिका दिया है किसी पर भी जाके देखिए, जैसे जैसे हम आगत की मात्रा में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे निर्गत में वृद्धि होती जाती है।